नमस्कार साथियों। आइए आज जगत गुरु कृपालु जी महाराज जस वेदों के मर्मज्ञ रसिक संत की संपूर्ण जीवन कथा के बारे में जानते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे संत के बारे में सुना है जिन्हें सभी शंकराचार्यों, वैष्णवाचार्यों और धर्मगुरुओं ने जगत गुरु की उपाधि दी हो? एक ऐसा संत जिन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण और भक्ति की रसधारा को इतने सहज रूप में प्रकट किया कि भक्तों के हृदयों में भगवान बस गए। हम बात कर रहे हैं जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। श्री कृपालु जी महाराज का जन्म 5 अक्टूबर 1922 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के मंगलापुर ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री लक्ष्मण नारायण भट्ट और माता का नाम श्रीमती भगवती देवी था। छोटे कृपालु बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, जिज्ञासु और गहरे वैराग्य भाव से परिपूर्ण थे। 16 वर्ष की आयु तक उन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी में गहरी विद्वत्ता प्राप्त कर ली थी। वेद, उपनिषद और दर्शन में उनकी पकड़ इतनी गहरी थी कि बड़े-बड़े विद्वान उनसे प्रभावित हो जाते। 20 वर्ष की उम्र में कृपालु जी महाराज सब कुछ छोड़कर वनवास में चले गए। वर्षों तक वे छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर भारत के घने जंगलों में साधना करते रहे। इस दौरान उन्होंने श्री राधाकृष्ण की अखंड भक्ति, ब्रजभाव और वेदांत के गूढ़ रहस्यों को अनुभव किया। वे निरंतर राधे राधे के संकीर्तन में लीन रहते। वे कहते थे, सच्चा धर्म है केवल प्रेम, और प्रेम का शुद्ध रूप है भगवान से निष्काम संबंध। कृपालु जी न केवल भक्ति के रसिक थे, बल्कि वे वेदांत, मीमांसा, न्याय, सांख्य, योग और भगवद गीता के सभी शास्त्रों के झाता थे। उन्होंने इतनी छोटी उम्र में जो ज्ञान प्राप्त किया, वह केवल गुरु कृपा और ईश्वर प्रेरणा से संभव था। उनकी वाणी में अद्भुत ओज था। वे जहां भी जाते, लोग उनकी बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। उन्होंने कहा, वेदांत के अनुसार जीव का परम लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, और ईश्वर को केवल प्रेम के माध्यम से ही पाया जा सकता है। साल 1957 में काशी विद्वत परिषद ने उन्हें विद्वानों के समक्ष शास्त्रार्थ हेतु आमंत्रित किया। वे मात्र 34 वर्ष की आयु में काशी पहुंचे और वहां 7 दिनों तक निरंतर शास्त्रार्थ किया। भारत भर के पंडित, आचार्य, वैदिक विद्वान और धार्मिक संस्थाएं इस शास्त्रार्थ में उपस्थित थीं। कृपालु जी ने वेद, उपनिषद, पुराण, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत के गूढ़ तत्वों की ऐसी सरल व्याख्या की कि काशी के विद्वानों ने उन्हें जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया। यह उपाधि भारत के इतिहास में केवल आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य को ही प्राप्त हुई थी। कृपालु जी 5वें और अकेले आधुनिक युग के जगत गुरु बने। उन्होंने भक्तों के मार्गदर्शन हेतु कई संस्थाएं स्थापित कीं। जगत गुरु कृपालु परिषद, जेकेपी, भक्तिधाम मंगरह, प्रेम मंदिर वृंदावन, भक्ति मंदिर मंगरह, जगत गुरु धाम बारसाना। इनके माध्यम से आध्यात्मिक प्रचार, अन्नदान, शिक्षा और चिकित्सा सेवा चलाई जाती है। हजारों लोगों को भोजन, गरीबों को इलाज और बेटियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। कृपालु जी महाराज ने हजारों भक्ति पदों की रचना की, जिनमें राधा कृष्ण की लीला, भक्ति मार्ग और आत्मा परमात्मा का अद्वैत भाव समाहित होता है। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं प्रेम रस मादिरा, भक्ति शतक, राधा गोविंद गीत, श्याम श्याम गीत। उनका सबसे प्रसिद्ध संकीर्तन गोविंद राधे, राधे गोविंद आज भी भक्तों के हृदय को झंकृत करता है। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, मलेशिया, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सहित अनेक देशों में जाकर सनातन धर्म और राधा कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। वे प्रवचन करते समय न केवल वेदों की बात करते, बल्कि भक्त के मन को छूने वाले सरल भावों में भगवान का बोध कराते थे। उनके अनुयायी आज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। 14 नवंबर 2013 को कृपालु जी महाराज ने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया। उनकी देह वृंदावन के प्रेम मंदिर में स्थापित की गई। उनकी स्मृति आज भी उनके द्वारा स्थापित मंदिरों, आश्रमों और पदों में जीवित है। वे भले ही शरीर रूप में नहीं हैं, परंतु उनकी वाणी, उनका ज्ञान और उनका प्रेम आज भी जीवित है। जगत गुरु कृपालु जी महाराज केवल एक संत नहीं थे, वे एक युग द्रष्टा, शास्त्रों के झाता और प्रेम के महासागर थे।
वेदों का मर्म उन्होंने इतने सरल शब्दों में समझाया कि हर कोई यह जान सका कि ईश्वर कोई दूर का नहीं, वह तो हृदय में है। केवल प्रेम की आंख चाहिए उसे देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।